तो हमारे साथ अश्विनी महाजन हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं स्वदेशी जागरण मंच के। अश्विनी जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, क्या कारण है जो आप इस फैसले का, सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद सरकार के एक तरह से भागीदार हैं? निधि जी, पहली बात तो ये सरकार का फैसला ही नहीं है। यह फैसला एक कमेटी का है, GEAC, जो इस बात के लिए जानी जाती है कि वो बार बार जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स के लिए, GMOs के लिए, फील्ड ट्रायल्स के लिए, कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए तमाम प्रकार की लगातार अनुमति जिसको कहते हैं, लेकिन सिफारिश करने का काम कर रही है। आज नहीं है, पहली बार नहीं है। 2014 से लेकर जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कार्यभार संभाला है, ऐसे सैकड़ों फैसले GEAC ने किए हैं इस प्रकार के क्रॉप्स को की सिफारिश के लिए, उसके फील्ड ट्रायल्स के लिए और उसके कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। लेकिन अंतिम फैसला सरकार को लेना होता है, मंत्री को लेना होता है, जिसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बोलते हैं। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इतने वर्षों में एक भी केस में अनुमति नहीं दी गई। इससे पहले जब 2014 जुलाई में, उस समय पर्यावरण मंत्री श्रीमान जावड़ेकर जी थे, और उसके बाद कई बार GEAC ने अलग अलग प्रकार से सिफारिशें की हैं जिनको दरकिनार कर दिया गया और कभी भी उनको अनुमति नहीं दी गई है। और इस बार भी उसी प्रकार की एक सिफारिश GEAC ने, बट आपको बता दूं, पर्यावरण मंत्रालय ने इस पर मुहर लगा दी है सर। नहीं लगाई। मैं आपको बता रहा हूं कि पर्यावरण मंत्रालय जो है उसकी एक कमेटी है जिसमें ये इस प्रकार का निर्णय 18 अक्टूबर की इस बैठक में किया गया था। और इससे पहले ऐसी दसियों बीसियों बैठकें हो चुकी है जिस पर इस प्रकार के वो अनुमति देते ही रहते हैं, और इसमें भी ऐसा ही किया है। लेकिन हमारा ये मानना है कि GEAC का ये जो जिसको हम कह सकते हैं इरिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस प्रकार की अनुमति, इस प्रकार की सिफारिशें दी जाती हैं, इसके बारे में पर्यावरण मंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए और इस प्रकार के फैसले न हो, इसके लिए काम करना चाहिए। बिल्कुल। मैं आपसे महाजन जी ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोग जो ये बार बार ये अगर इस तरह की सिफारिशें सामने रखती है, हालांकि हम रिपोर्ट दिखाएंगे इस इंटरव्यू के बाद जिसमें कहा गया पर्यावरण मंत्रालय ने अनुमति दे दी है, बहरहाल मुश्किल क्या है? क्योंकि एक तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि भाई जो अभी यूक्रेन से भी वॉर हो रही है, जो हमारा खाद्य तेल है वो इतना महंगा हो जाता है, 60% हम निर्भर हैं, बाहर से इसको आयात करते हैं। तो जो ये पक्ष जो इसके तरफ आगे बढ़ रहा है, GM मस्टर्ड की तरफ, वो कह रहा है इससे हमारी निर्भरता कम हो जाएगी और हम देश में ही कर पाएंगे। देखिए, ये कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग होते हैं जिस प्रकार की बात करते हैं निधि जी। वास्तव में जो हमारी अपनी भारतीय वैरायटीज हैं, इंडिजीनियसली डेवलप्ड हाइब्रिड और दूसरी वैरायटीज हैं सरसों की, वो 2900 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की प्रोडक्शन को दे रही हैं, जबकि इस वैरायटी से मात्र 2300 किलोग्राम ही प्रति हेक्टेयर मिलेगी। यानी जो हमारे पास बेस्ट टेक्नोलॉजीज, बेस्ट वैरायटीज अवेलेबल हैं, उससे ये कम है। इसलिए इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा ये बात तय नहीं होती है। ये कहते हैं कि हाँ भविष्य में इसके कारण प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो भविष्य में तो दूसरे कन्वेंशनल वैरायटीज के कारण भी बढ़ जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमेशा ये कहा जाता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स आने के कारण प्रोडक्शन बढ़ जाता है। कपास का उदाहरण देते हैं। मैं आपको कपास के बारे में बताना चाहता हूँ कि कपास की यील्ड में इतने वर्षों में, जब से 2001 के बाद इसमें अनुमति दी गई और उसके बाद से लेकर अभी तक कोई जो ट्रेडिशनल वैरायटीज हैं फूड ग्रेन्स में, उसमें लगभग 3% की वृद्धि प्रति हेक्टेयर यील्ड में हो रही है। इसमें भी 3% से कम ही है, यानी और ये स्टेबल हो गया है, अब आगे बढ़ नहीं रही बल्कि कम होती जा रही है। ये रेजिस्टेंस भी इसकी कम है। जो वाइट फ्लाइज हैं, सफेद मक्खी जो इस पर आ जाती है, उससे बहुत बड़ी मात्रा में हमारी कपास जो है वो प्रभावित हो रही है, और वो सारी की सारी बीटी कॉटन है हमारा यहाँ। ये बिल्कुल, क्योंकि अगर हम इस मसले की बात करें, ये भी कहा जा रहा था रिसर्च ही ठीक से साफ नहीं है, और मधुमक्खियों पर क्या असर हो सकता है जो उसके फूलों पर बैठेंगी, वो भी बहुत चिंता की बात है। लेकिन आपने जो आज अहम बात ये कही है कि आपका ये कहना है कि इसको तो पर्यावरण मंत्रालय से मुहर नहीं लगी है, सिफारिश भर है।
आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, एक बात मैं और कहना चाह रहा हूँ निधि जी, इसको कंप्लीट कर लूँ कि इससे कहा जा रहा है कि इससे फॉरेन एक्सचेंज की बड़ी बचत होगी। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इससे फॉरेन एक्सचेंज बचत तो होगी, वो तो अनसर्टेन है, हो ही नहीं सकती है, क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ेगा तो बचत कैसे होएगी। और जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रही है उसका कारण है कि हमारे यहाँ जो तिलहनों का रकबा बहुत कम है, उसको बढ़ाने की जरूरत है, और उसके लिए किसानों को उचित कीमत मिले, सबका तरीके से होगा। लेकिन जो जहां तक फॉरेन एक्सचेंज बचाने की बात है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इससे फॉरेन एक्सचेंज की बहुत बड़ी हानि होने वाली। कारण यह है कि आज हमारे देश से बहुत बड़ी मात्रा में फूड ग्रेन्स और दूसरे फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, जिससे लाखों ठीक है आशुनी जी, मेरे पास हजारों करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है। जी बिल्कुल, तो माफी चाहती हूँ, मेरे पास समय इतना, लेकिन आपने वो जो प्रोडक्शन है वो नॉन जीएम टैग अगर हट जाएगा हमारे यहाँ से, तो वो जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा मात्रा में प्रभावित होगा। इसलिए बहुत बड़े कारण है, कई कारण है इसके कारण आप लोग विरोध करें। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।